हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मौसम भी थोड़ा सा ठंडा गर्म हो रहा है ना, इस वजह से मौसम इस समय की वजह से तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो आप लोग सबको ही अच्छे से रहिएगा। और यहाँ पर सुबह का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पर नहा धोकर पूजा करने के लिए आई हूँ। और चलिए मैं यहाँ पर साफ़ करके और दिया वगैरह जला लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा का टाइम है मेरा। सुबह मैं नहा लेती हूँ तो मैं तुरंत से पूजा वगैरह कर कर और सारा काम जब हो जाता है उसके बाद में तो मैंने यहाँ पे अपने मंदिर को साफ़ कर लिया, पूछ लिया और दिया में मतलब तेल डालकर और जाती हूँ तुलसी पास पूजा करने। तो यहाँ पे गमले में मैंने तुलसी लगाया है, तो उस पर पूजा कर लेती हूँ। तो जल चढ़ा देती हूँ और थोड़ा सा मतलब सिंदूर की टिक्की लगा दूँगी और उसके बाद दिया आरती कर लूँगी। तो यहाँ पे ना पूजा करने के बाद फिर अंदर जाऊँगी पूजा करने। यहाँ पे मैं दिया जला लेती हूँ। और सुबह सुबह पता है उठने के बाद में बहुत सारा काम हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर से हम लोग जो भी काम करते हैं ना, रोज़ का रूटीन है। सुबह 5 बजे से उठने के बाद ना फुर्सत नहीं मिलता है, बिल्कुल जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और जब सारा काम हो जाएगा ना तो फुर्सत हो जाएंगे। और यहाँ पे ना मैं बाल गोपाल को नहला धुला के तैयार कर दी हूँ और मैं जा रही हूँ अब पूजा करने। तो यहाँ पे पूजा बाल गोपाल को बैठा देती हूँ उनके आसन पर। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाने। तो यहाँ पे आज बद्दल है ना, आज बद्दल के कारण सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं। और फिर भी मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ तो मैं चढ़ा देती हूँ। आज भी बद्दल है या फिर कुछ भी हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। और मैं यहाँ रोज़ चढ़ाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अंदर की पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने बाल गोपाल को नहला दिया है, अब मैं उनके लिए भोग लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ दूध गर्म किया, थोड़ा सा हल्का गुनगुना किया है, ज़्यादा गर्म नहीं की हूँ। और उसमें ना तुलसी का पत्ता और ये मिश्री डालकर थोड़ा सा और मैं इनको भोग लगा दूँगी। और फटाफट से फिर मैं आरती कर लेती हूँ, क्योंकि ना सारा काम तो हो गया है मतलब सुबह का। और पूजा करने के बाद यदि सारा मतलब पूजा हो गया, अंदर का बाहर का हो गया। अब मैं आरती दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आरती हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा काम होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारी आरती हो गई है। और राधे राधे सबको। जय श्रीमन नारायण। यहाँ पे आरती करने के बाद मैं प्रणाम कर लेती हूँ और सबको माता रानी को, देवी देवता को आरती दिखा देती हूँ। और उनके बाद ना उनको मैं आरती दिखाने के बाद मैं जा रही हूँ अब सारा मतलब यहाँ पे पानी गर्म करूँगी। फिर पानी गर्म करने के बाद मैं पानी थोड़ा सा हल्का सुबह ना गुनगुना पानी पीती हूँ। तो मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद ना मैं नींबू पानी पीती हूँ सुबह टाइम। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें ठंडा पानी मिलाकर और थोड़ा सा नींबू काट कर उसमें नींबू का रस डाल लूँगी। उसके बाद में मैं पानी को पीऊँगी, क्योंकि रोज़ की आदत है ना मेरा मतलब ठंडा पानी मेरे को सुबह पिया ही नहीं जाता, हल्का गुनगुना होना ही चाहिए। कितनी भी गर्मी थी ना तो सुबह में एकदम नरम गुनगुना होना ही चाहिए। ठंडा पीने की इच्छा नहीं होती है, सारा दिन तो ठंडा पीते ही हैं, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट में ना हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। और मैंने यहाँ पे पानी पी लिया है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं अभी और मेरी पूजा भी हो गई। मेरा सारा सुबह का जो काम होता है ना वो हो चुका है। और अब बनाने जा मतलब यहाँ पे मैं आप लोग को अपने मंदिर का दर्शन करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूजा की है वहाँ। और अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ बता रही थी कि यहाँ पे मैंने बेटी के लिए ना साइकिल लिया था, तो वो रखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और सारे लोग अभी सो रहे हैं। और जिस कूलर के बारे में मैं बता रही थी ना, हम लोगों के पास कूलर नहीं था 2 साल से। और ये कूलर के बहुत दिक्कत हो रही थी। पिछले साल तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत थी, इस साल भी काफ़ी गर्मी थी, इस वजह से कूलर लेना पड़ा। तो लिए हैं गर्मी में। और सारे बच्चे और मिस्टर अभी सो रहे हैं, चिक्की के पापा भी सो रहे हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे है, अभी कोई नहीं उठे हैं। तो यहाँ पे सारे लोग सो रहे हैं और मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो इनके सोने से उठने तक ना मेरा कुछ कुछ काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं भिंडी धो रही थी, अभी मैं भिंडी की भुजिया बनाऊँगी।
तो सब भिंडी को धो लेती हूँ। और इसमें से ना 1-2-3 भिंडी थोड़ा सा गल गई थी। काफ़ी दिन हो गया ना, कम से कम 3-4 दिन हो गया रखे, तो यहाँ पे भिंडी थोड़ा सा गल गई थी। बाकी सब भिंडी अच्छी थी, ये 2-3 भिंडी थोड़ा सा गल गई थी, तो इसको मैंने निकाल दिया है। अब मैं सबको धोकर और रख लेती हूँ। अब मैंने इसको निकाल कर इसमें रख लिया है टुकनी में। और क्या कहते हैं इसको ना, पानी इसमें निकल जाएगा रखने से, और काटते समय ना चिपचिपा ज़्यादा नहीं होगा, वरना ना पानी में डूबे रहता है ना, फिर काटते जाओ तो पूरा मतलब उसका तार जैसा बनता है ना, चिपकता है पूरा। और यहाँ पर मैंने भिंडी को काट लिया है, और लहसुन और मिर्ची को, मतलब लहसुन प्याज को भी काट ली हूँ। मिर्ची तो ज़्यादा मैं डालती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैंने काट के रख दिया है सारा कुछ। और अब मैं जा रही हूँ ना, गेहूँ आटा पिसा के आया था, गेहूँ पिसा के आया था और आटा को डालना था टंकी में, तो मैं टंकी को पोंछ ली हूँ और उसमें मैं आटा डाल देती हूँ। और ये जो रखा है ना एक और बर्तन में आटा, वो चने का आटा है, तो इसको मैं भी इसमें मिला दूँगी, क्योंकि ना सादा आटा था ना, तो ये रखा हुआ था, तो मैं इसको मिला देती हूँ इसको खाने। सादा आटा ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कुछ मिला रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चना का आटा रखा हुआ था ना, उसको मैं पूरा अच्छे से मिला देती हूँ, जो डेली खाने में ना ठीक लगता है। और यहाँ पे मैं मिला के अब रख देती हूँ ढक्कन लगा के, क्योंकि बारिश का मौसम है और सब कुछ ढका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मक्खी और बरसात वाले जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं ना, उससे बहुत डर लगता है। मेरे घर में तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सीट से जो सीट लगा हुआ है ना, सीट में जो जोड़ रहता है ना, सीट और सीट को जोड़ के लगाया जाता है, तो उसमें हल्का हल्का ना जो मतलब गैप हो जाता है, उसमें से कीड़े ऊपर से गिरने लगते हैं ना, जब बारिश होती है ना तो उसमें से आने लगते हैं। तो कहीं भी अगर हम खाने बैठते हैं या हम बैठे हैं तो ऊपर ही गिर जाते हैं। इस वजह से ना सारा कुछ ढक कर रखना पड़ता है, सारा व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसा है सब ठीक है, लेकिन ना सब कुछ ढक के रखो, वरना कुछ ना कुछ कहीं गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए तेल डाल दी हूँ, और तेल गर्म होने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और प्याज। और जब लहसुन प्याज हो जाएगा उसके बाद भिंडी डाल देती हूँ। फटाफट से बना लेती हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है ना, इस वजह से मैं फटाफट से, मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, मैं सब कुछ मतलब कट करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पे प्याज हो जाएगा उसके बाद में मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी और छौंक लगा के, और मैं इसको काफ़ी टाइम तक भून लेती हूँ। फिर इसमें मैं सारे मसाले वगैरह डाल देती हूँ, उसके नमक वगैरह। अब मैं डालने जाऊँ इसमें थोड़ा सा और पक जाएगा, उसके बाद में इसमें टमाटर डाल दूँगी थोड़ा। और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, तो मैंने चिक्की के पापा को दे दिया है चाय और बिस्किट में, और मैं टमाटर काट ली हूँ तो मैं भी इसमें डाल देती हूँ टमाटर। और मैं भी जा रही हूँ थोड़ा चाय वगैरह पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैं इंतज़ार कर रही थी कि चिक्की के पापा उठ जाए, बच्चे उठ जाए, तो मैं बच्चों को भी दे दूँ कुछ नाश्ता, और साथ में बैठ के हम लोग चाय वगैरह पिएंगे। तो वो चाय पी रहे हैं, तब तक मेरी यहाँ भुजिया बन के रेडी हो गई, मैंने भी चाय पी लिया है। अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए टिफ़िन। मैंने रोटी बनाया है और भुजिया तो पहले ही बन गई थी, आप लोग देखे हो। बाद में मैंने रोटी बना लिया है। और रोज़ रोज़ तेल वेल का सामान मैं बनाकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऊपर से अगर इस मौसम में ना ज़्यादा तेल वगैरह का खाना खाएंगे, पूड़ी पराठा, तो नुकसान कर जाएगा। और वैसे भी ये सरद गर्म है, धूप और ठंडा, तो उसके वजह से पेट दर्द कर रहा है पूर्वी का, इसलिए रोटी रख रही हूँ सादा। और यहाँ पे टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। चिक्की के पापा अभी नाश्ता कर रहे हैं। चिक्की लोग तैयार हो गई हैं, दोनों नहा धोकर मैंने तैयार कर दिया है। अब ये लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और आप लोग पूछेंगे ना कि ये लोग घर का ड्रेस क्यों पहने हैं, तो ये लोग घर का ड्रेस इसलिए पहने हैं क्योंकि पूर्वी का ड्रेस स्कूल से मिलने वाला है, मतलब वहाँ बनने के लिए नाप दे दिए हैं। और चिक्की का है तो सोचे कि जब पूर्वी का आएगा तो साथ में चिक्की का भी ले लेंगे मार्केट से, तो साथ में ही ठीक लगेगा ना। एक जन ड्रेस में जाएगा, एक जन घर के ड्रेस में, तो चिक्की के पापा बोले दोनों जन एक साथ ड्रेस में जाएंगे, तो स्कूल में बात भी कर लिए। इतना पत्ता गिर गया। वही गाड़ी है ना, काजी वही गाड़ी है, तो दिखा रहे थे आप मोबाइल में।
ओ उसी टाइप का है। हाँ। जा आगे बैठ जा, अभी तो छोटी है तो आगे बैठने का बढ़िया मजा है। राजा अब जब दीदी जैसे बड़ी हो जाएगी तो फिर पीछे ही बैठना पड़ेगा। अच्छे से बैठ गई ना। पूर्वी बैठ गई, पूर्वी बैठ गई है, छोटी पूर्वी बड़ी पूर्वी। हाय। बच्चे चले गए स्कूल, अब आएंगे दोपहर में। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी, मतलब 4 बजे आएंगे, वरना थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। तबीयत ठीक नहीं है पूर्वी का, इस वजह से। और यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है ना, ईंटा है, गिट्टी है, ये इधर साइड में गिट्टी है थोड़ा सा, और ये रेता भी है इधर में। तो पता है सब कुछ हमारा है। और यहाँ पे घर बनने वाला था ना, वो अभी नहीं बना है, उसी के लिए हम परेशान हैं कि वो बन जाता तो सब कुछ ठीक होता। और चलिए मैं आ गई हूँ यहाँ छत में, रूम में। तो यहाँ पे अभी बेड नहीं बना हुआ था ना, बच्चे लोग सो के उठे थे और मैं इधर काम पे लगी थी ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो चलिए मैं अभी बना लेती हूँ फटाफट से। तो सारा कुछ बना लेती हूँ। और हम लोग सब कोई जैसे एक ही रूम है और सारा कुछ वहीं पर है। इस रूम में कपड़े वगैरह और सोने के लिए है, और यहाँ पर सारा कुछ सामान नहीं आएगा। किचन का सामान उसमें है, वो दूसरे रूम में जिसमें खाना बना रही थी मैं। तो सारा किचन का सामान और बहुत सारे सामान उसमें है, और सोने के लिए कपड़े वगैरह इसमें है। जगह नहीं है रखने के लिए। और पता है बारिश के समय ना चूता है, सीट टूटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऊपर से अभी तो पन्नी डाले हैं, वरना ना जगह नहीं है कहीं पे सामान रखने के लिए। जहाँ पे ये दरवाज़ा है ना, वहीं पे चूता है, कुछ पे सामान नहीं रख पाते हैं। और अभी मैंने कपड़े धोकर रख लिए थे पहले ही, तो अब मैं उसको डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे कपड़ों को डाल देती हूँ और सारे तो सूख जाए। कभी भी बारिश होने लगती है और कपड़े भी नहीं सूख पाते हैं। तो कभी भी बारिश हो जाती है, कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंतज़ार रहेगा कि अभी धूप है तो पल भर में पता नहीं बदल हो जाएगा और बारिश भी हो जाएगी। इस वजह से फटाफट से मैं इसको डाल देती हूँ सारे कपड़ों को। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बच्चे जो पहने थे वो थे, और मैंने जो पहने थे। एक्स्ट्रा कपड़े मैंने कुछ नहीं धोए हैं, और अभी सब कुछ पहले ही धोई थी तो साफ़ साफ़ है। और अभी साड़ी डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि साड़ी पानी निकल गया है साड़ी का पूरा। पानी बस अब सूख जाए, हवा लगेगा तो सूख जाएगा। धूप भी है थोड़ा, और काफ़ी तेज़ इस समय धूप हो रही है। बदल में जो धूप रहता है ना, तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है धूप। बिल्कुल बेचैनी सी होती है इस धूप में। और कपड़े डालने के बाद अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने, और मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और बज रहे हैं अब 10:30 करीबन। और सुबह में मैंने ना एक टोस्ट बिस्किट खाया था, पर फिर भी मुझे अब भूख लग रही है बहुत तेज़। तो मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद में ना मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और अब तो सारा काम हो भी गया है, अंदर का थोड़ा सा झाड़ू लगाना भर बचा है, तो मैं उसको भी फटाक से कर लूँगी किसी भी वक्त। तो बच्चे लोग तो स्कूल चले गए हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि फिर से फैलाएंगे या कुछ भी। एक बार बन गया ना, अब शाम तक वैसा बना रहेगा। अब मैं जा रही हूँ, और मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो मैं रोटी और भिंडी की भुजिया निकाल लेती हूँ और मैं खा लेती हूँ पहले। और जब ज़्यादा तेज़ भूख लगती है ना तो बिल्कुल अजीब लगता है। अब गर्मी तो है ही, गर्मी की वजह से खाना नहीं खिलाता है कुछ भी। लेकिन अब भूख लगी है ना तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के साथ साथ भूख भी बहुत तेज़ लगी है। और यहाँ पर ये सारा काम होने के बाद ना मैं अब फ्री हूँ। अब देखती हूँ क्या करूँगी, मोबाइल का कुछ काम होगा वो करूँगी। और आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।